साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पैसा खूब कमाया, अकूत संपदा अर्जित की, सम्मान भी अर्जित किया, लेकिन वर्तमान में आज में आप गरीबी का सामना कर रहे हैं और स्वयं आपको भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे दिन आखिर कैसे आ सकते हैं और आपके आसपास वालों को भी इसका यकीन नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी जन्म पत्रिका को खंगालना पड़ेगा। वहीं पर आपको इसका ये कारण और साथ ही निवारण दोनों मिल जाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, निवेदन आपसे केवल इतना है कि जब भी आप हमारा कोई भी एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें ताकि आपको कारण जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कब सिंह लग्न के व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें, कारण जाने और निवारण भी जरूर करें। तो साथियों, ये रही सिंह लग्न की एक जन्म पत्रिका। 5 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। धन के केवल 3 ही रूप है, चौथा कोई भी रूप आज तक इस भौतिक जगत में नहीं आया है। उपभोग, दान या नाश। और उपभोग और दान जो न करे तो निश्चित होत विनाश, ये लोकोक्ति भी है। साथियों, जब भी इस जातक या जातिका को शुक्र देव की महादशा जिंदगी में आएगी तो वो इसको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, अच्छी लॉयल रिलेशनशिप सब कुछ देगी, क्योंकि वो 10वें भाव को भी एक्टिवेट करती है, लेकिन साथ ही वो इस तृतीय भाव को भी एक्टिवेट करती है। शुक्रदेव इस तृतीय भाव के भी स्वामी है। तो होगा क्या कि ये जो जाती हुई शुक्र की महादशा है, ये कोई बहुत बड़ा रिस्क का काम करेंगे जहां पर वो गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे और सारी की सारी जो उनकी संपदा है कुछ दिनों में ही वो शून्य पर आ जाएगी और ये हाथ मलते रह जाता है जातक। फिर प्रयास करता है कि मैंने कमाया था वापस मैं कमा लूंगा, लेकिन कोई भी प्रयास रंग नहीं लाता है, क्योंकि ये संघर्ष जरूरत से ज्यादा देता है। सपने बहुत बड़े होते हैं इस व्यक्ति के, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और होती है। हम शुक्र की जाती हुई दशा की बात कर रहे हैं। सबसे पहली तो ये बात यहां पर शुक्र की महादशा में लागू अवश्य ही होती है। दूसरा, एक और ग्रह जो यहां पर प्रबल योग कारक है, जी हां, गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर की हम बात कर रहे हैं। वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं। तो जब भी इस व्यक्ति को गुरु की बृहस्पति की महादशा जिंदगी में आएगी, शुभत्व लेकर के आएगी, मंगल लेकर के आएगी, कल्याण लेकर के आएगी, भौतिक सुख साधन और ज्ञान, ये सारा संगम यहां पर गुरुदेव की दशा में इनको मिलेगा। संतान भी मिलेगी और शेयर मार्केट या दूसरे रास्तों से बड़ी संपदा भी इनको मिलेगी। वेल्थ ये अच्छी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन फिर वही सिद्धांत कि जाती हुई गुरु की महादशा, क्योंकि गुरुदेव यहां पर अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, यहां के तो हैं ही, लेकिन उनका स्वामित्व ये भी है। तो ये जाती हुई महादशा किसी बीमारी के कारण, किसी झंझट कोर्ट कचहरी के कारण, किसी 2 नंबर के कार्य के कारण, या व्यक्ति की जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो एक ही पल में या कुछ दिनों में वो जीवन भर की संपत्ति जो है वो गंवा बैठता है। अब इसका कारण क्या है? शुक्र ने अपना काम किया, गुरुदेव ने अपना कार्य किया, लेकिन जब अच्छे दिन चलते हैं, जब पैसा आ रहा होता है, तो व्यक्ति इस गलतफहमी में जीता है कि सदैव ऐसे ही दिन चलते रहेंगे और लापरवाह हो जाता है। कई बार गलत आदतों का वो शिकार हो जाता है। इसका तोड़ जो व्यवहारिक है वो सिंपल सा है कि अपनी कमाई का, जब अच्छा समय है, जब अच्छे फ्लो में पैसा आ रहा है, तो अपनी कमाई का एक अंश आपको सात्विक दान में, सुपात्र को दान में लगाना ही लगाना है, ताकि जो ये अष्टम भाव का दोष है वो आपको न लगे। उसका सीधा सा यही उपाय है। और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है वो अनुभव सिद्ध है, और वो है
जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करके निरंतर रोजाना नित्य उसके मंत्र जाप करना, ताकि वो अच्छे भाव का आपको अधिक रिजल्ट दे और बुरे भाव का मिनिमम से मिनिमम वो रिजल्ट आपको देता है। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।